जी दोस्तों, अब हम इस मीटिंग में बात करते हैं। आपने ट्रेड स्टार्ट किया। सजेस्ट करूंगा जो न्यू यूजर हैं उनको, आप अपना ट्रेड स्टार्ट कीजिए। एक कॉइन की ट्रेड के लिए कम से कम 300 से 400 डॉलर से स्टार्ट कीजिए। उसमें क्या होता है, हम ट्रेड तो स्टार्ट कर देते हैं। मान लो आपके पास $100 है, $150 है, आप ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो सहपाठी है वो आपको बताते नहीं है कि मिनिमम कितना अमाउंट रखना चाहिए। वो ट्रेड स्टार्ट करवा देते हैं आपका तकरीबन 150 या $100 में 5 कॉइन का। मार्केट डाउन जाता है, वो मार्जिन कॉल नहीं उठा पाते हैं, आपके पास फंड नहीं होता है, आपको नोटिफिकेशन आने लगता है कि एरर एरर, आपके पास फंड कम है बाइनेंस का अकाउंट में। वो नोटिफिकेशन आता रहता है, फिर आप अपने अपलाइन या सहयोगी से पूछते हैं कि भाई ये क्या है। दोस्तों सबसे पहले बताऊं, आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए। एक कॉइन की ट्रेड के लिए 400। आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, मार्केट डाउन आ गया, उसके बाद जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए कोई भी कॉइन ले दिए, ये ले मेरा भी आ रहा है, आईसीपीएम 28 है, माइनस है। काफी दोस्त बोलते हैं ये क्या है। दोस्तों आपको ये जो फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है ना, ये किसी भी कॉइन देखिए यहाँ पे सिब सिब है, इसमें फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है -36। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे एक ऑप्शन और है, इंक्रीज 1.68%। इसका मतलब क्या है, और ये इसका मतलब क्या है, -25 दिख रहा है। काफी दो न्यू यूजर हैं, इनको काफी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपने कोई ट्रेड स्टार्ट किया, मान लो आपने एक कॉइन लिया, उसका कीमत है ₹100। ₹100 ज्वाइन कर ₹100 वो कॉइन लेने के बाद, ₹100 पे लेने के बाद आपने ट्रेड स्टार्ट किया। अब आपने वहां पे टेक प्रॉफिट रेशियो डाला 1.3 डाल दिया। अब ये ₹100 से तकरीबन 1.3 रुपए ऊपर जाने के बाद सेल कर देगा, फिर से वहां से एंट्री ले लेगा। लेकिन जब मार्केट डाउन आता है तो आपको ये रेड रेड कलर में ये दिखने लगता है -25। इतना मार्केट डाउन आ चुका है और इसमें फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है 36। इसका मतलब ये है, आपने ₹100 का तो कॉइन बाय किया, उस ₹100 के बाद आपको 36.2 रुपए का लॉस चल रहा है, उसकी एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन में। आपने ₹100 का कोई कॉइन लिया, उसके बाद मार्केट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद आपका ये जो फ्लोटिंग लॉस दिखाता है ना, ये आपका 36.23 रुपए इस कॉइन में लॉस है। आप इसको रुपए के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप इसको डॉलर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर डॉलर की बोले तो ये $36 मेरा इस कॉइन में लॉस चल रहा है, जहां से मैंने ये कॉइन बाय बिड स्टार्ट की थी। मैंने जी जहां पे भी इसको स्टार्टिंग किया था, वहां से लेकर अब तक ये $36 के लॉस में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंक्रीज दिखा रहा है 1.6 1.83। ये दिखाता है आपका जो बाइनस काउंट में कल का और आज का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये अप कितना हुआ है, डाउन कितना हुआ है। ठीक है, 24 घंटे का जो डाटा होता है, एनालाइज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये रेट दिखाता है। फ्लोटिंग लॉस होता है आपका, जहां पे आपने कॉइन बाय किया था उससे कॉइन कितना डाउन आया है, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लोटिंग लॉस दिखाता है। ठीक है, होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो आप मीटिंग के बाद भी इस पे हम चर्चा करेंगे। अनिल भाई जो 25% जा रहा है इसमें ही, तो उसका उसका क्या है -25%? वो टोटल जो इंक्रीज हुआ है, फ्लोटिंग लॉस हुआ है, टोटल वहां से कितना डाउन गया है मार्केट, मतलब अपने नहीं, आप आपने आपने जो करंट टाइम में हमने कोई कोइन खरीदा उसमें वहां से जितना माइनस गया है, तो वहां से माइनस में देखिए 36% ये जा जो है रहा ना, है। हाँ ये इंक्रीज है, ये तो दिखाता है बाइनस के अकॉर्डिंग। और जो ये दिखाता है, ये अपना जो रॉयल क्यू में हमने ट्रेड लगाया है उसके अकॉर्डिंग टोटल सबका मिला के दिखाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्लोटिंग लॉस दिखाता है अपना कितना हमने जो बाय किया है उसके अकॉर्डिंग उतना लॉस हुआ हमें। भाई ये थोड़ा सा आप कौन है ये भाई? भाई स्क्रीन को टच मत कीजिए भाई। जो भी काफी दोस्त न्यू न्यू यूजर हैं उनको पता नहीं है जो एडिट का ऑप्शन है, इसको आप कोई भी स्क्रीन को टच मत कीजिए भाई। अब हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे, किसी भी कॉइन में जाइए आप। देखिए मेरा भी डाउन चल रहा है क्योंकि मार्केट डाउन है। मैंने अब लिया था, किसी का होता है मार्जिन कॉल हिट करने के लिए आप डिफॉल्ट सेटिंग यूज कर सकते हैं। दी बेस्टर जो नए यूजर हैं वो कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग ही यूज करें दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो। हम किसी भी कॉइन में जाते हैं, कॉइन में जाके और हम यहाँ पे आते हैं।
इस टॉपिक पे बात करते हैं। स्ट्रेटेजी मोड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम सबमिन मोड भी बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिन मोड और सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन आता है। काफी दोस्त इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। पहले दोस्तों खाली ये था सबमिन मोड, ठीक है, बाद में अपडेट हुआ। हालांकि एआई बेस है, और आपको मीटिंग में मिराज भाई भी बताते हैं कि ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि जो अपना सॉफ्टवेयर है वो डेली अपने आप में भी एनालाइज करता है, और अपने आप में एनालाइज करके जो डाटा होता है वो सर्वर के पास वापस भेजता है, डेवलपर के पास। उसको ये बताता है कि इसमें ये चीज होनी चाहिए और इस स्ट्रेटेजी से बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। तो अपने आप में भी एक कृत्रिम दिमाग रखता है, और सर्वर वापस डाटा डेवलपर के पास भेजता है। डेवलपर उसमें टाइम टू टाइम उसमें चेंज करते रहते हैं कि हमारे यूजर को किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके बाद सबमिट मोड आया। सबमिट मोड आने के बाद डेवलपर ने सोचा कि इसमें एक ऑप्शन और दिया जाए रियल टाइम सेटलमेंट का। उसमें इन दोनों का फर्क क्या है वो अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं उस पे। हमने ट्रेड स्टार्ट किया। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद मैं कोई कॉइन ले लेता हूं जिसमें मेरा, हाँ, डोजी। यहाँ पे आने के बाद हम ट्रेड सेटिंग करते हैं। ट्रेड सेटिंग में मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने लगा रखा है यहाँ पे 5, आपने भी साथ कुछ अलग अलग लगा रखा अपनी मर्जी से। दोस्तों जो सबमिट मोड का ऑप्शन होता है वो 5वीं मार्जिन कॉल के बाद काम करता है। ये अगर आपकी फर्स्ट कॉल हिट हुई, सेकंड हिट हुई, थर्ड हिट हुई, फोर्थ हिट हुई, यहाँ पे आने के बाद 5वीं मार्जिन कॉल जैसे ही हिट होती है, सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या काम करता है, जैसे ही यहाँ पे सबमिट मोड एक्टिवेट हुआ, 5वीं मार्जिन कॉल हिट हुई, मार्केट न यहाँ से अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड ट्रेड के अंदर एक ट्रेड और लग जाता है, कितने का, जितने का हमने यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। यहाँ पे 32 है, तो इट मीन इसका $320 के से यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, न तो मार्केट अप जा रहा है यहाँ से, न डाउन जा रहा है। इस पे क्या करेगा, $320 का यहाँ पे एक ट्रेड और स्टार्ट कर देगा रिसाइकल में। ये $320 का बाय करेगा, और हमने जो टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 लगा रखा है उसी बेस पे काम करेगा। उस पे 1.3 पे सेल करेगा, फिर बाय कर लेगा, फिर सेल करेगा, फिर बाय कर लेगा। अब सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट में फर्क ये है, अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो ये जो सेल बाय कर रहा है ना, इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो हमारा यहाँ पे माइनस दिखाता है ना, जो अभी अजय मोहित भाई ने पूछा था कि ये क्या है, जितना अपना ये डाउन आया हुआ है ना, ये जैसे 11% ये है, 24% डोजी है, ये 24% इस मार्जिन को कम करेगा सबमिट मोड। जो 5वीं मार्जिन कॉल उठी है, सबमिट मोड एक्टिवेट हुआ है, वो इस मार्जिन को कम करेगा। ठीक है, ये है सबमिट मोड का काम। अब रियल टाइम सेटलमेंट का क्या है, सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। मान लो आपने कोई कॉइन लिया 100 रुपए में, और मार्केट 20% डाउन आ गया, उसका कीमत हो गया 80 पैसे। 80 पैसे हो गया, 80 रुपए, सॉरी 80 रुपए हो गया। अब हमने 100 रुपए में कोई कॉइन बाय किया, वो उसमें प्रॉफिट लेने के लिए जैसे टेक प्रॉफिट रेशियो हमने 1% डाल रखा है, तो हमारा 101 प्राइस होगा तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से 20% डाउन आ गया और उसका कॉइन का रेट आ गया 80 पैसे, 80 रुपए, तो यहाँ से हमें वन पॉइंट टेक प्रॉफिट रेशियो 1% डाल रखा है, तो हमें हमारा 81 रुपए रेट होगा, तब हमें यहाँ पे 1% प्रॉफिट होगा। तो जो 1% का ये प्रॉफिट बनता जा रहा है ना, ये प्रॉफिट हमारा इसको गैप को कम करेगा, एवरेज को इसको थोड़ा थोड़ा कम करता लेके आएगा। अभी 24 है, फिर 24.5, 23, ये गैप को कम करेगा, उसको एवरेज करता लेके आएगा। और ये हमारा ट्रेड चल रहा है ना, ये यहाँ पे हमारी इस रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा इसका। ये जो सबमिट मोड है ना, इसका जो प्रॉफिट है ये ऐड रेवेन्यू में ऐड नहीं होता है। सबमिट मोड का प्रॉफिट ऐड मतलब यहाँ पे दिखता नहीं है। सबमिट मोड का जो ट्रांजेक्शन है वो तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो डेली ऐड होता है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर आपने रियल टाइम सेटलमेंट कर रखा है तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होके दिखेगा। रियल टाइम सेटलमेंट का फर्क क्या है वो भी बता देता हूँ। अभी आपने सबमिट मोड का देखा, और हम यहाँ पे अब रियल टाइम सेटलमेंट का फर्क देखते हैं।
सबमिट मोड तो एक्टिवेट हो गया, वो हमारी इस एवरेज को कम करता लेके आएगा। ठीक है, अगर हमने रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो हमारी वो इस एवरेज को कम नहीं करेगा, ये एवरेज कम नहीं होगी, उससे हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिखेगा रेवेन्यू में, और वो डायरेक्ट बाइनेंस में ऐड होता दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, उसका मतलब रिकॉर्ड दिखेगा कि हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, वो इस एवरेज को कम नहीं करेगा। प्रॉफिट दोनों में हो रहा है, लेकिन रियल टाइम सेटलमेंट का रिकॉर्ड आपको रेवेन्यू में नहीं दिखेगा, नहीं सॉरी, सबमिट मोड का आपको रेवेन्यू में नहीं दिखेगा, रियल टाइम सेटलमेंट का दिखेगा। काफी दोस्तों के ये क्वेश्चन थे कि क्या क्या काम आते हैं, इनमें फर्क क्या होता है, यही फर्क है दोस्तों।